क्या हुआ? चलो भाई दूसरा टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं। अब आज आप लोगों को थोड़ा सा क्रिप्टो मार्केट के अंदर है यार, थोड़ी सी जो है बात तो करनी पड़ेगी यार। क्रिप्टो मार्केट के अंदर है तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे तो फिर फायदा ही क्या, रूठ जाएगी। ओके। सो चलो भाई अब शांत हो जाओ सारे। लास्ट टॉपिक है आज का, थोड़ा सा। अच्छा गाइस, मैंने आपको फाइनेंशियल मार्केट के जंगल के बारे में बताया था, उसी का एक पार्ट मैं आपको आज क्रिप्टो के बारे में बताने वाला हूँ। देखो वो इसलिए है क्योंकि वो भी एक तरह का कॉन्सेप्ट है, बस आप उसको एजुकेशन पर्पस के कॉन्सेप्ट से लीजिए, ना कि इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट से। ओके। सो जो क्रिप्टो करेंसीज की, ठीक है स्पेलिंग गलत हो सकती है उसके लिए माफ़ी करें। क्रिप्टो करेंसीज की जो कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर जो कंट्री है स्पॉट मार्केट की, उसमें तो हम लोग करते हैं बीटीसी यूएसडी, इथीरियम यूएसडी, पोल्का डॉट, ठीक है। अब इसके अंदर एक और मार्केट आती है जिसको हम लोग बोलते हैं एनएफटी। और ये क्या होती है, इसको बोलते हैं हम लोग नॉन फंजिबल टोकन। अब तो मैं इसके थोड़ी डिटेल में बताऊंगा ये क्या होता है, ठीक है। अब ये जो नॉन फंजिबल टोकन होता है, ये बेसिकली एक कुछ भी चीज़ हो सकती है जिसको हम लोग डिजिटलाइज करके ब्लॉकचेन पर बेच सकते हैं विद ए हायर प्राइस, ठीक है। डिजिटलाइज करके हायर प्राइस पे हम लोग ब्लॉकचेन पर बेच सकते हैं। कुछ भी चीज़ हो सकती है, जैसे आपकी इमेज हो गई, ठीक है, आपकी कोई डॉक्यूमेंट हो गया, कोई वीडियो हो गई, कोई 3D मॉडल हो गया, सारी की सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं, कुछ भी मतलब डिजिटल फॉर्म में होती है, ठीक है। तो उसको हम लोग एनएफटी कहते हैं। जो कि आपका मतलब क्या हो सकता है, जैसे कि आपकी कोई इमेज हो सकती है, ठीक है। इमेज का फॉर्मेट होना चाहिए, ऐसे नहीं कोई भी, इसमें कुछ होता है कि शायद जेपीजी, पीएनजी, ठीक है, आईसीओ, कुछ इमेजेस होती है जैसे HIEF होती है एप्पल की, उस तरीके से, ठीक है। वीडियो फॉर्म हो सकती है आपकी, कोई कोई भी वीडियो हो सकती है, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है। और ये एनएफटी बेसिकली ब्लॉकचेन पर होती है। किस पे होती है? ब्लॉकचेन बेस्ड होती है ये। जैसे कि सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट और सबसे सिक्योर एनएफटी बनाई जाती हैं इथीरियम के नेटवर्क पर, जिसे हम लोग ERC-720 बोलते हैं। यही तो होता है। अब ये जो ERC-720 वाला होता है, इसके अंदर ही सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग करते हैं, ये सारी की सारी इसके अंदर हम लोग एनकोड कर देते हैं। ऑलरेडी जब हम अपलोड करते हैं तो यहाँ पर फिर हमें जो इथीरियम है उसके प्राइस में हमें दिखता है। बेसिकली हम लोग जो इथेरियम का प्राइस होता है अपने हिसाब से, यूज़र यानी कि अपने हिसाब से हम उसको सेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जैसा चाहे। जैसे कि मैंने कोई अपनी पिक्चर डाली ऐसे करती हुई, या बंदर की पिक्चर लगा दी, तो उसका मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो इथेरियम है, तो मैं उसका मान के चलो 2 इथेरियम का प्राइस रख देता हूँ, 2 ETH। तो अब कोई भी उसको बाय करने जाएगा तो उसको 2 ETH देना पड़ेगा, और जब वो बाय करेगा वो कुछ ही घंटों में इसका प्राइस 2.2 ETH करके आने वाले टाइम में बेच सकता है। यानी कि कुछ ही घंटों में इसका प्राइस बढ़ जाता है, कुछ ही घंटों में इसका प्राइस बढ़ जाता है, ऐसा होता है। ऐसी मार्केट बेसिकली आपका NFT मार्केट प्लेस पे ये सब किया जाता है। NFT मार्केट प्लेस इसको बोलते हैं, कई सारे NFT मार्केट प्लेस होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी एक इन्वेस्टमेंट की तरह ही होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट लाइक ये देखो एक मार्केट प्लेस है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कई सारे इमेजेस यहाँ होते हैं हमारे सामने, ठीक है। आपको मेरा भी दिख जाएगा इसमें, लेकिन अभी मैंने पब्लिक नहीं कर रखा है, आपको मेरी NFT भी दिख जाएंगी, ठीक है। जैसे मैं कुछ भी आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पर आपको, आ, ये जैसे एक इमेजेस हैं यहाँ पर, आप देखोगे ये इतने सुंदर सुंदर यहाँ बंदर लगे हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे। तो ये NFT है, जैसे कि इस NFT का प्राइस है 1.939 ETH,
अगर हम यूएसडी में देखें तो 4,600 कुछ डॉलर का ये एक बंदर की इमेज है, वैसे इमेज इतने की है, ठीक है। इसको वैसे बाय करने जाएंगे, हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। और फिर इसके अंदर आपको प्राइस दिखाता हूँ कैसे फ्लक्चुएट करता है। जस्ट लाइक आप नीचे जाओगे इसमें, तो इसके प्राइस कैसे बढ़ते रहते हैं कुछ ही मिनटों में, घंटों में। देखो, अभी 9 मिनट पहले 3,077 का था, और अब कितना है? 4,670 का। तो बहुत जल्दी प्राइस इसका बढ़ता है। इसमें बिडिंग्स होती हैं, और जब बिडिंग खत्म हो जाती है फिर इसका प्राइस ज़ीरो हो जाता है, फिर दोबारा से स्टार्ट होता है। अब इसमें जब हम लोग इसको खरीदते हैं, इफ़ वी बाय दिस, इथीरियम के थ्रू इसको खरीदते हैं, तो इसके अंदर एक अलग से हमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट देनी पड़ती है। एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है जिसको हम लोग ब्लॉकचेन की भाषा में गैस फी बोलते हैं, और ये बहुत महंगी होती है। ठीक है, जैसे हम एक ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो 25 से 50 हज़ार रुपए की तो सिर्फ और सिर्फ गैस फी होती है, सबसे महंगी होती है। तो गैस फी बहुत, मतलब ट्रांजैक्शन में ही पैसा चला जाता है। लेकिन हाँ भाई, अब 4-5 लाख का बंदर है, 20-25 हज़ार गैस फी देने में कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि उसका प्रॉफिट भी होता है फिर। इस तरीके से होता है, इसमें लॉसेस भी होते हैं, ऐसा नहीं एक्सपायर हो जाती है ना तो चला भी जाता है इसमें अमाउंट, ऐसा भी होता है। लेकिन बट एट द एंड ये भी एक तरह से बाय सेल वाला ही कॉन्सेप्ट है, मतलब इसके भी ग्राफ्स होते हैं। इसके भी ग्राफ्स होते हैं, अगर आप बेसिकली आप जाओगे किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज जैसी अ, किसी भी ऐसी ग्राफ के ऊपर, जैसे कि ये आप देखोगे तो यहाँ पर आपको शो करेगा एनएफटीज वगैरह। यहाँ आप जाओगे जैसे कि ये एक्सचेंजेस कम्युनिटी, ठीक है, यहाँ आपको ये शो करेगा एनएफटी वगैरह, अभी दिखा नहीं रहा फिलहाल के लिए। ये रही, देखो आपको एनएफटी दिख रहा है यहाँ पर, ये रहा। ये आपको एनएफटी शो करेगा, जैसे कि किस एनएफटी का क्या फ्लोर प्राइस है, प्राइस क्या चल रहा है, यहाँ से आप इस तरीके से इसको देख सकते हो ऐसे कर। ठीक है, इनका भी प्राइस होते हैं, इनके ग्राफ्स होते हैं, सेल प्राइस होते हैं कि इसके कौन से इमेज का प्राइस कितना है वो। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, मतलब ये बस एज ए समझाने के लिए कि बहुत लोगों ने पूछा है कि एनएफटी क्या होता है, इसलिए मैंने बताया उन लोगों को। ठीक है, ये भी एक तरह से ट्रेडिंग के अंदर आता है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बिक रहा है उसको खरीद लेते हैं, फिर आगे जब उसकी डिमांड होती है फिर आगे बेच देते हैं, इस तरीके से इसमें कुछ लोग अपना बना लेते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि अब इसमें कई सारे, जैसे म्यूटेंट एप है, ठीक है, बोर्ड एप है, इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेल कर रखी है, आप समझ नहीं सकते, बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ वो भी। और आज की डेट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की होल्डिंग्स हैं इनके पास, सिर्फ एक बंदर की इमेज बना के। बहुत तगड़ा, मतलब अब तो बहुत टाइम हो गया है, 5 साल पहले की बात है ये, 4-5 साल पहले की बात है जब ये सब, तब तो समझ ही सकते हो कि कितना अच्छा खासा इसके अंदर इंक्रीमेंट होता है। लेकिन ये सब चीज़ें बाहर अच्छी हैं, यहाँ नहीं है। ट्राई कर सकते हो आप, जैसा चाहे वैसे आपको दिख जाएगा। ओके, बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैं तो बस यही कहूँगा कि नॉर्मल आपके पास एरिया है। ओके गाइस, सो ये थे आपके एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन, सिंपल सा यहाँ पर ये आपको मैं एक्सप्लेन किया। ये कुछ ज़्यादा ही सुंदर बंदर है, इसको हटाओ यहाँ से। ठीक है, ओके। सर कैसे पता करें कि ट्रेंड में सप्लाई या डिमांड खत्म हो गया है और रिवर्सल आ गया? इसका मतलब तुमने ये समझा ही नहीं जो मैंने तुम्हें बताया, ईटीएफ वगैरह वो जो है एनएफटी वगैरह, तुमने समझा ही नहीं, है ना। हम्म। कॉइन्स एंड एनएफटी आर सेम? नहीं नहीं, कॉइन्स अलग होते हैं, कॉइन्स अलग होते हैं, उनको उनका अलग कॉन्सेप्ट होता है।
बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर समझ